अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक काम के सिलसिले में मैं लाहौर शाला मार्केट आया हुआ था। सोचा साथ साथ आपको भी दिखाऊं और जहाँ तक मुझे इस मार्केट का पता है साथ साथ आपको बताता रहूं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालम चौक में, और अगर आपको आज साहब दिखा सकें, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे है मस्जिद शब्बर। ये वो मस्जिद है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर भी है कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना बापी बरसों में नमाजी ना बन सका। खैर, ये है शालम चौक। उस तरफ लेफ़्ट साइड पे है बांसा वाला बाज़ार, और मैं आ रहा हूँ, आप कह सकते हैं लारी अड्डा की तरफ से या स्टेशन की तरफ से। और अगर बिल्कुल लोकल्स की लैंग्वेज में बात करें तो मैं एक मोरिया की तरफ से आ रहा हूँ। एक मोरिया से आते हुए शालम चौक से आप राइट होंगे तो आगे शालम बाज़ार शुरू हो जाता है। लेट मैं काफ़ी हो चुका हूँ। ये आपको हसीयत लाहौर के खोतों में ही नज़र आएगी। अच्छा, खैर इस वक्त शुरू हो चुका है शालम बाज़ार। हाँ, सब सामने रखो। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे और मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो वो जो सामने गली जा रही है, लेफ़्ट साइड दिखाइएगा, इसे कहते हैं पापड़ मंडी। यहाँ से आपको ग्लासेस, लेंसेज और इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये है सारी इलेक्ट्रिकल गुड्स की मार्केट है। ये तो थोड़ा उस तरफ भी आगे चलती है, और आगे अब जैसे जैसे आप चलते आएंगे इस तरफ आप देख लें पंखे वगैरह की मार्केट चल रही है। ज़्यादा जो मेरा जिस तरफ आना जाना होता है वो ये साइड है। ये शुरू में कुछ दुकानें हैं बिजली की। इसकी फिर बैक साइड पे आप जाते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं, पैम्पर्स हैं, ये जो इस तरह की जो आइटम्स हैं वो आ जाती हैं। इसके बैक पे ही ज़्यादा मैंने देखा हुआ है, जिसे आप वो क्या बोलते हैं, ज्वेलरी जो होती है, और ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, शैम्पूज़ वगैरह, कॉस्मेटिक्स का सामान, वो भी इसी तरफ है। लेफ़्ट साइड जो आप देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे अमूमन जो मुझे नज़र आई हैं चीज़ें वो होती हैं ये होम डेकोरेशन वाली, जो इंटीरियर डेकोरेशन में इस्तेमाल होती हैं। मुझे ज़्यादा वो चीज़ें इस तरफ दिखाई दी हैं। और ये अगर आप मेरे राइट साइड पे इस वक्त एग्जैक्टली बिल्कुल जो सामने दुकान है, इसका नाम है के स्पोर्ट्स, और इससे आगे है गफूर स्पोर्ट्स। यहाँ से आपको स्पोर्ट्स का सामान सस्ते में और अच्छा मिल जाता है। और मैंने यहाँ से गफूर स्पोर्ट्स से मैं ट्रॉफीज़ वगैरह ख़रीदता हूँ। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे होता है वो पार्किंग का है। अब जैसे मैं गुज़र रहा हूँ तो मुझे कहीं पे भी पार्किंग नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये फिर जो मुकामी दुकानदार हैं या जो लोग डेली आने वाले हैं वो सुबह अर्ली आ जाते हैं, वो आगे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर लेते हैं। लेकिन परेशान नहीं होना, थोड़ा सा मुश्किल हाल है ज़रूर। बिल्कुल एंड पे रंग महल के करीब एक प्लाज़ा है, पार्किंग प्लाज़ा, उसमें आप गाड़ी लगा सकते हैं। मैं आपको वो भी अभी दिखाता हूँ। अब जो आप मेरे राइट साइड पे जो मार्केट गुजरती जा रही है, इसमें मुख्तलिफ या भोजरी की दुकानें चल रही हैं, लेकिन ये जितना बाहर नज़र आ रहा है इससे कई गुना पीछे है। और जो डिटेल्ड अंदर वाली जो शॉप्स हैं वो भी मैं अभी आपको आके दिखाता हूँ। इस तरफ अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक बड़ा मशहूर खालिद वाच हाउस है, लेफ़्ट साइड पे खालिद वाच कंपनी। सॉरी, घड़ियाँ अगर आप शौक़ रखते हैं घड़ियों का तो ये एक अच्छी जगह है घड़ी ख़रीदने के लिए। और रश की सूरत हाल आपके सामने। आज वैसे मेरी नज़दीक उस तरह रश नहीं है जिस तरह आम रूटीन में होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा है। खैर, वो सामने अगर नॉट श्योर फ्रेम में आ रहा है या नहीं, पार्किंग प्लाज़ा नज़र आ रहा है। अब मैं आपको पार्किंग प्लाज़ा में जाके दिखाता हूँ कि पार्किंग की क्या सूरत हाल होती है। सामने ये जो सड़क जा रही है ये जा रही है सुहा बाज़ार की तरफ, रंग महल चौक। सुहा बाज़ार वो है जहाँ पे सुनहरे हैं, और ये लेफ़्ट साइड पे आ गया, ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं पार्किंग प्लाज़ा की तरफ। ये है, अच्छा जी, ये पार्किंग प्लाज़ा है, लेकिन इसमें मुझे कम से कम चौथे या पाँचवें फ्लोर पे स्पेस मिलेगी। हमेशा ऐसे ही होता है, और फिर वो सारा वापस उतर के आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी
रोड पे लावारिस गाड़ी छोड़ने से ये बेहतर ये है कि यहाँ पे स्पेस है। और उससे अगली बात ये है कि ये 300 रुपया चार्ज करते हैं, जो कि पार्किंग स्पेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अब इन्हें मजबूरी का फ़ायदा ये पूरा उठाते हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, 200 रुपया। एक सेकंड यार, अच्छा जी, पार्किंग प्लाजा में हम एंटर हो चुके हैं। ये आप हालात अंदर के देख लें, बाइक्स किस कदर लगी हुई हैं। और अच्छी बात ये है कि अभी कुछ सेकंड्स पहले ही मैंने बताया है कि इसके 300 रुपया चार्ज करते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 200 चार्ज किया है। मैंने वजह पूछी है कि इस दफ़ा कम क्यों है, तो उन्होंने बताया है कि अब ठेका वापस LDA के पास आ गया है। पहले किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास था, अब ये फैसिलिटी कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रन कर रहा है। खैर, अभी मुझे काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा चौथे फ्लोर पे जाते हुए, पार्किंग स्पेस ढूंढते हुए। गाड़ी पार्क करके फिर आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ से क्या ख़रीदेंगे या क्या स्केजुअल है हमारा। गाड़ी हमने पार्क कर दी है, करीबन 5th फ्लोर है, 5th फ्लोर बनता है ये। और यहाँ से आप एक दफ़ा नज़ारा देख लें। ये सामने रंग महल चौक है और ये विक्टोरिया स्कूल है, पता नहीं विक्टोरिया नाम है कि जो भी है। पर ये हवेली अक्सर आप डॉक्यूमेंट्रीज़ में या ये पाकिस्तान को डिस्कवर करने वाले चैनल्स हैं, जैसे डिस्कवर पाकिस्तान है या बाकी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पे आपने देखी होगी। खैर, अभी मुझे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना है। मेरा ख्याल है लिफ्ट इसकी कोई नहीं चल रही। नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से क्या कुछ मिल सकता है या मैं क्या लेने आया हूँ। अच्छा जी, मैं एंटर हुआ हूँ पार्किंग प्लाजा से निकल के। जो मैंने स्कूल की बिल्डिंग दिखाई थी उसके साथ ही अंदर एक रास्ता आ रहा था, अमूमन मैं वहीं से आता हूँ। ये सारी जो मार्केट आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये मोती सितारे वगैरह मिलते हैं, ये इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और ये एक काफ़ी लंबा सारा बाज़ार है जहाँ पे सिर्फ आपको मोती वगैरह या जो क्लॉथिंग पे, जो फैंसी क्लॉथिंग्स पे जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मिलेंगी। उसके बाद फिर जाके बाज़ार आता है जहाँ से आपको कॉस्मेटिक्स मिलती हैं। सोचा तो मैंने यही था कि मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा सारा कि क्या ख़रीद रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, या आपको एटलीस्ट बाज़ार ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे रश की क्या सूरत हाल है, बल्कि आप साथ देख भी सकते हैं। और ये मेन रोड है, अंदर गलियों की जो सूरत हाल है वो तो बहुत ख़राब है। होलसेल की मार्केट है तो रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं साथ साथ रिकॉर्ड नहीं कर सका। खैर, अपडेट ये है कि शॉपिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब वो, क्योंकि मैंने बल्क में चीज़ें ख़रीदी हैं तो सामान पूरा करेंगे। तकरीबन मेरे पास कोई आधा पौना घंटा है। तो इस दौरान मैंने सोचा कि एक रेस्टोरेंट का मैंने पहले भी रिव्यू किया था, लाहौर बिरयानी के नाम से, कुछ अर्सा पहले। वो एकदम बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था कि वो बिरयानी दे रहे थे, उसके ऊपर फ्राइड चिकन का पीस और साथ कबाब इस तरह देते थे। उनकी एक ब्रांच मैंने ट्राई की थी जो कि मौजूद है दिल्ली दरवाज़े में, और उसका टेस्ट तो बहुत बेकार था, पैसे ज़ाया किए थे। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उनका असल जो दुकान है वो शालम मार्केट में, वो मैंने पीछे देखी है, देखी तो पहले भी थी। आज उसे ट्राई करेंगे, वहाँ पे पहुँच लूँ फिर आपको बताता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है और वो वर्थ इट है भी या नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर चिकन बिरयानी एंड रोस्ट। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये चावलों के ऊपर ये रोस्ट का पीस रख के देते हैं। और कबाब किधर गया? सब कबाब क्यों नहीं आया आज? आज कबाब नहीं है, कबाब नहीं से देख गया। ये नाल कबाब भी होता है या चेक करो ज़रा। शामी दे गया, अच्छा। साथ ही ये जर्दा है और ये रहता है। खैर, मैं लास्ट टाइम का डरा हुआ था, इसलिए मैंने एक ही बिरयानी मंगवाई है।
खा के फिर आपको बताते हैं कि इसका क्या टेस्ट है और ये दिल्ली दरवाजे पे जिनकी ब्रांच है उससे इसका कोई जायका मुख्तलिफ है या नहीं। अच्छा जी, ये है लाहौर चिकन बिरयानी और ये मैं जा रहा हूँ बाहर मेन रोड की तरफ। वाकई इस ब्रांच का टेस्ट जो है वो दिल्ली दरवाजे वाली ब्रांच से बहुत बेहतर है। उसने तो चावल ही कोई थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास यूज़ किए हुए थे, इसके चावलों की क्वालिटी बेहतर थी। और लोकेशन इसकी आसान अल्फाज में ये है कि जब आप शाह आलम चौक से रंग महल की तरफ जा रहे होंगे तो ये पार्किंग प्लाजा सॉरी बाइक्स की ये पार्किंग स्पेस है। इस स्पेस से अंदर ये रोड जा रहा है। इस रोड पे थोड़ा सा आगे जाने के बाद राइट साइड पे है और अब बस हो गई है। जाऊंगा मैं पार्किंग प्लाजे में, वहाँ से गाड़ी निकालूंगा, सामान लोड करेंगे और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी नए व्लॉग, किसी नई टॉपिक, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।